फेम अवार्ड्स में मैं आई हूँ, थैंक्स टू अमृता Thank you. फॉर इनवाइटिंग मी Yes. एंड आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू टेक माई अवार्ड। एंटरटेनमेंट का अवार्ड मैं ले रही हूँ और फीलिंग सो एक्साइटेड कि जब आप इतनी मेहनत करते हो ऑन टेलीविजन, ऑन बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, एवरीवेयर, इंडिया में रह के वर्ल्ड फेमस होते हो आप, तो एंड इफ़ यू आर गेटिंग अवार्ड इन सब चीज़ों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, यू फील सो प्राउड, यू फील सो गुड। मैं तो पानी पानी हो गई। Lovely. हाँ, ओके राकेश ना, एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपके मुकाबले तो ऐसा कोई है नहीं, पर आपके मतलब नज़र में ऐसा कौन है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है आपके अलावा? ओह वाह, कौन है? वैसे तो सब अपने अपनी कैटेगरी में, तो देयर सो मेनी एंटरटेनर, सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि ये इतनी कैटेगरी, एवरीबडी इज़ अ एंटरटेनर, बट मैं फायर हूँ, फायर। आई एम अ फायर। Not flower. Not flower. या आई एम नॉट फ्लावर, आई एम अ फायर। और अवार्ड की बात करें तो आपकी निजी जिंदगी में कितने मायने रखता है अवार्ड को लेकर? देखिए, मैं पहले अवार्ड नहीं लेती थी, बट मुझे इतने अवार्ड आते, मैं हमेशा हर अवार्ड नाइट में परफॉर्म करती थी, लाइक आईफा हो, फिल्म फेयर हो, या कोई भी अवार्ड नाइट हो बड़े बड़े में, एंड सब में परफॉर्म किया मैंने। बट मुझे स्पेशली अवार्ड की कैटेगरी में डालते थे, बट आजकल अवार्ड का बहुत ज़माना हो गया है, तो अवार्ड लेना बहुत ज़रूरी है आपको एक कैटेगरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ग्लैमरस के लिए, डिवा के लिए, आइकॉन के लिए। नाउडेज इट्स अ स्टाइल, Right. सो Trend. ट्रेंड। सो अब मैं अवार्ड लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अवार्ड लेना, बिकॉज आपके प्रोफाइल के लिए भी बहुत मायने रखता है ये अवार्ड। एंड हु इज गिविंग अवार्ड? नेहा धूपिया, शी इज हॉट हैपनिंग। ओके राखी मैम, लॉकअप कितना फॉलो कर रहे हैं आप? क्योंकि सेकंड एपिसोड था कल और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, आप कितना पर्सनली फॉलो कर रहे हैं? मैं अवार्ड लेकर आऊँ फिर लॉकअप की बात करते हैं, पक्का, आई प्रॉमिस। मैं अवार्ड लेकर आती हूँ फिर मैं लॉकअप की बात करती हूँ, Yes. ठीक है ना? आऊँ मैं एक अवार्ड लेने आऊँ? इसका आज आप किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट आपको क्या लगता है कॉमेडी की? होना चाहिए ना कॉमेडी में? वही होगा फिर। तो मैम आप बताइए किस कैटेगरी में आप अभी पता चल ही जाएगा। वही तो कि कैसे कुछ तो कहाँ से सच लेके में आएंगे रखना बनता है। सर बताएंगे। और मैं क्या कर लेता हूँ बताओ? एक ही चीज़ तो आती है फिल्म भी मुझे, कर लेते हो, फिल्म भी कर लेते हो। कॉमेडी के लिए है भाई। हाँ, और सर लॉट ऑफ पीपल लविंग आपकी जो सीजन 2 की कमबैक हुई है आप लोगों की, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का शूट हो रहा है, कुछ आप बताना चाहेंगे? काफ़ी ट्रेंडिंग रहा RRR का, जब आप रामचरण सर आए थे, सब लोग आए थे, काफ़ी ट्रेंडिंग था, तो कुछ बताना चाहेंगे उसको लेके आपको? भाई हमारे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होता है। आपने शो देखा है, हम इतने साल से शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं सारे के सारे आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं हमारे सेट पे। तो अब कोई नया आता है, जैसे लाइक रामचरण और जूनियर NTR, ये लोग हमारे लिए भी नए थे, बिकॉज वी मेट देम एंड सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो या इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड और बड़ा मज़ा आया हमें शूट करने में। और आगे की क्या प्लानिंग है, ऐसा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अभी तो नहीं है कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, अभी तो द कपिल शर्मा शो ही है, एंजॉय कीजिए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग, हाँ ऑनगोइंग तो वही है, द कपिल शर्मा शो है, वो आप We एंजॉय love you, कीजिए। sir. थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर एक सवाल है, अक्षित सर काफी नाराज हैं कपिल सर के ऊपर, उन्होंने जो एक वीडियो ट्वीट कर दिया था, क्या उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैंगो वाला लव यू, लव यू। प्लीज कम, प्लीज कम। नया जी आइए। अरे 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 क्या
नेक्स्ट सो नेहा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थर्सडे, लोगों को बहुत अभी तक पसंद आ रही है एंड लोग आपके काम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि कैसे देखती हैं आप जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है थर्सडे लोग अभी भी बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है जो थर्सडे है वो आई थिंक इट ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट और नाउ आई हैव माई सन विद मी। और जब भी मैं इस फिल्म को देखूंगी मुझे वैसे भी अपने बच्चे हमेशा याद आते हैं जब मुझे कोई काम मिलता है या फिर मैं कर रही होती हूँ। बट एक अलग ही फीलिंग रहेगी फॉर मी। एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द फिल्म इज़ दैट इतना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आगे जाके आई ऑलरेडी मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट इफ़ एंड व्हेन माई चिल्ड्रन वॉच सिनेमा, मैं अपने बेटे को थर्सडे सबसे पहली पिक्चर दिखाऊंगी। एंड शूटिंग में कितना कुछ, क्योंकि मैंने देखा बारिश में भी आप वो शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप पॉप का किरदार है तो काफ़ी भागना दौड़ना, कितना कुछ प्रिकॉशन आपके लिए लेना पड़ा है एंड कितना कुछ सेफ्टी था आपके लिए? बहुत मुश्किल था। आई मीन टू से दैट आसान था बिल्कुल नहीं। एनीवे बारिश में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम शूट कर रहे थे टू बी प्रेग्नेंट, और शूटिंग शेड्यूल कभी ऐसे नहीं होता है कि आप एक ही सेकंड में ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। सो विद पासिंग टाइम यू गेट मोर एंड मोर प्रेग्नेंट। और साथ ही में आई थिंक जो बाकी प्रिकॉशंस थी वो ये थी, क्योंकि सेकेंड वेव तभी ख़त्म हुई थी तो कोविड की इतनी सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ी, प्लस आई वॉज इन अ डेलिकेट स्टेट। बट आई थिंक दैट nothing, bless you, nothing changes or nothing can change if there are change makers who don't support it. और जो सबसे बड़े change makers हैं वो ऐसे होते हैं जिन्होंने स्पेशली जिस कंडीशन में मैं थी, to give us an opportunity. तो अगर बेहज़ाद या रोनी स्क्रूवाला या पाशान जो और एशली जो हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्होंने हमें मौका नहीं दिया होता, I think that we would have never been able to break out of that box or break that clutter, या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते। I would have just been like taking maternity leave, which is not bad, but to be able, like, you must take it if emotionally and clinically you want to take it. But I wanted to work and I got a chance, so I feel really happy. चलिए, ग्लोबल फेम अवार्ड्स के मौके पर हम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं? आज की शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है। सो जी नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं सारे अवार्ड्स दे रही हूँ लोगों को, but there's nothing wrong with it. Yeah, to be in a position to to be the face of Global Fame Awards, और आई थिंक जिन लोगों को हर एक कैटेगरी में जो लोग अवार्ड्स आज लेकर जाएंगे, हैट्स ऑफ टू देम। मतलब ऐसे बैठे बैठे तो घर पे अवार्ड मिलता नहीं है। द पॉइंट इज़ सबने मेहनत की है, अपनी फील्ड में मेहनत की है, एंड व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड्स, वो ऐसे ही होता है कि पीपल नीड टू कम बैक, वर्क हार्डर, एंड दैट्स व्हाट्स गोना हैपन ईयर आफ्टर ईयर। मैम, अगर हम बात करें सिम्बा डूइंग वेरी वेल इन दिस करियर, सिम्बा नागपाल, you know, Roadies and all this he did. What do you want to say now? He's doing Nagin also. What is your reaction to that? Congratulations to him. Thank you. आपको लगा था इतना आगे तक जा पाएगा? What is your take? Thank you very much. No, all the best. Everybody should do well. Thank you. मैम, एक आखिरी सवाल है अरे नेहा, what are you doing? What is the mic? राइट जाओ। Bye. Hi everybody. वाह, कौन चिंकी कौन नहीं? कोई नया सवाल ढूंढ के लाओ आप जिसका हम जवाब भी दे पाए। हम किसी को जवाब नहीं दे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको नॉमिनेट किया है ग्लोबल फेम अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहेंगे? Actually, we are very excited to be nominated for the best sisters of the year, I guess. Stylish sisters of the year. You are the great influencer. आप जब भी आते हैं हंगामा हो जाता है सोशल मीडिया में, तो क्या कहना चाहिए? इतना प्यार आपके फैंस आपको देते हैं क्या? आप सारे लोग हमें इतना प्यार देते हैं, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड ऑल द टाइम एंड ऑल द सपोर्ट। उसी वजह से हम आप सबको हंसाते हैं और आप सब हंसते हो, हम और भी ज़्यादा खुश होते हैं। दैट्स ऑल वी डू। और आप दोनों जब भी आते हैं अपने आउटफिट को लेके काफ़ी चर्चा होती है आपके आउटफिट को लेके, मतलब सेम टू सेम होते हैं। आज सेम टू सेम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, सॉरी बात दैट, बट बहुत मेहनत लगती है पता ढूंढने में।
What and everything, see each and every earring, the ring is also same. जब तो बहुत मज़ा भी आता है हमें पूरा मिक्स मैच करने में. It's very challenging. लोग काफी वेट कर रहे हैं आपके नए सॉन्ग के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप Yes, बताना चाहेंगे? it's coming up very soon, so stay tuned everybody. In March itself. It's coming up this month. रात के साथ है क्या या वो हम नहीं बताएंगे. हम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा this month only. फैंस आप लोगों की जो बॉन्डिंग है सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ वो काफी लोग पसंद करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? Like we are best of friends and हमें बहुत मज़ा आता है साथ में. हम गेम्स खेलते हैं, फन करते हैं, रील्स बनाते हैं, चिल करते हैं, so it's like a very good bond with them. So they're best friends of us. Thank you so much. Thank you.